नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 केजी की जगह 800 ग्राम तौलता है। तो आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया? 1 केजी है। 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम। 1000 बोला गया था तौलने के लिए, कितना तौला? 800 ग्राम तौला। तो दुकानदार यहाँ पर कितना कितना ग्राम का डंडी मार लिया आपका? 200 ग्राम का डंडी तो यहीं पे मार लिया है। यही आपका क्या होगा? यही आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मीन्स लाभ होगा। यही आपका लाभ होगा, ठीक है। तो जब लाभ निकल गया तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी परसेंट निकाल रहे थे 100। प्रॉफिट कितना का है? 20 200 का। और कितना हम तौल के हमको दिया? 800 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना क्या है? और 25, यानी कि 25% का आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर तौलता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाला वाट का प्रयोग करता है। तो आपको क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तौलना इसको कितना था? तौलना इसको कितना था? 1 केजी का। 1 केजी का तो कितना ग्राम हो गया? 1000। अपनी वस्तु का 20% लाभ पर तौलता है, मतलब कि तौलना 1 केजी था, इस पर भी वो 20% का लाभ पर तौलता है। तो कितना होगा 20% इसका? कितना हो जाएगा आपका? 1200 ग्राम हो जाएगा। 1200 ग्राम। लेकिन ये क्या करता है? लेकिन ये उसके स्थान पर, इसके स्थान पे कितना तौलता है? 900 ग्राम। या क्वेश्चन में लिखा हुआ है 900 ग्राम तौलता। तौलना कितना था इसको? 1200 ग्राम। कितना का ये डंडी मार लिया? 300 का। 300 ग्राम का डंडी मार लिया। यही आपका क्या है? इसका प्रॉफिट है। यही इसका प्रॉफिट है। तो सीधा सीधा बात पता चल गया कि इसमें लाभ होगा, ठीक है। जब लाभ होगा तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रॉफिट बाय सीपी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना। प्रॉफिट कितना है? 300 ग्राम का। सीपी कितना है? 900 ग्राम। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना 3, यानी कितना हो जाएगा? 100/3 कितना हो जाएगा? 33.1% होगा आपका आंसर। ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा 25% वजन कम तौलता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आइए सॉल्व करते हैं। तौलना कितना था इसको? 1 केजी। कितना हो गया? 1000 ग्राम, ठीक है। दुकानदार को क्या वस्तु को 20% का लाभ पर बेचता है, मतलब कि इसका जो है 20% का लाभ पर बेचने का है। कितना बेच रहा है? 1200 ग्राम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है? तथा 25% वजन कम तौलता है। यही हमारा वजन था। इसका क्या करता है? 25% कम तौलता है। तो 1000 का 25% क्या हो जाएगा? 250। तो कितना तौलता है? 750 ग्राम तौलता है। यही तौलता है। यही तौलो, यही तौलो। कितना का कमी हुआ? कमी नहीं, सॉरी, कितना का प्रॉफिट हो गया? 1200 कमाना था
मतलब तौलना था और तौला मात्र 750। तो 1250 में 750 घटाइएगा, 1200 में 750 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 450 8 4 12। ठीक है, ये क्या हमारा है? ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 निकाल दीजिए। 450 सीपी कितना? 750 गुना का 100, 1010 25 दिया 75, 2500 के 100, 3 से काट दीजिए, 3 एका 3 और 5 दिया 15। कितना हो गया? 60% का लाभ हुआ इसको। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। एक आदमी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अर्जित करता है तथा उस पर 20% की छूट देता है, परंतु 1 केजी के जगह 800 ग्राम वाला बाट का प्रयोग करता है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तोलना आपको कितना है? 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम। क्या बोला है? उसमें आपको क्रय मूल्य में ही 20% अधिक अर्जित करता है। क्रय मूल्य यही क्रय मूल्य आपको, इसमें आपको 20% अधिक अर्जित करता है, मतलब कि 1200 हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? तौलता है। लेकिन तौलता कितना है? 1 केजी को 800 ग्राम वाला बाट से तौल देता है, मतलब कि 800 ग्राम वाला बाट से तौल देता है। इसमें देखिए एक और लाइन लिखा हुआ है, तथा उस पर, ये जो दिया हुआ है, एक आदमी अपनी वस्तु का मूल्य का क्रय मूल्य 20% अधिक अर्जित करता है। 20% अधिक अर्जित कर दिया, तथा उस पर, तथा इस पे 20% का छूट देता है। इस पे देता है आपका 20% का छूट। ठीक है, तो 20% छूट इसका कैसे निकाल लीजिए आराम से। 20% छूट निकालना है तो 10 कितना हो गया? 12 96 960 रुपये। 960 रुपये नहीं, 960 ग्राम। अब देखिए 800 ग्राम तौला, लेकिन तौला उसको कितना था? 960 ग्राम। तो कितना का फायदा हुआ? 160 ग्राम का। यही आपका प्रॉफिट है। निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 160। सीपी कितना है? 800। परसेंटेज निकालना 100 से गुना 1010 8 से काट दिया 8 16, यानी कि 20% का आपका लाभ होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें एम मीन्स मेल 15% व फीमेल आपका 18% बढ़ जाती है, तथा 1 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या हुआ है? 29,050 हो जाता है। तो आपको क्या बताना है? मेल और फीमेल की जनसंख्या पहले कितनी थी बताना। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल कितना जनसंख्या है? पहले 25,000 है। 25,000 में मेल का कितना है? 15%। और फीमेल का कितना है आपका? 18%।
ऐसे लिख सकते हैं 18 को 15 प्लस 3%, क्योंकि 15 का एक बार में निकाल देंगे और 3 का अलग से निकाल देंगे, जो कि यही 3% तो आपका बढ़ रहा है फीमेल का, बाकी 15% बराबर आ जाएगा तो दोनों का आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं 15% निकाल लेते हैं। 15% निकालना है आपका, तो निकालिए 15%, 25,000 का 0 2 को 0, ठीक है, कितना आ गया? हाथ मिलेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ये क्या आ गया आपका? ये आपका 15% का वैल्यू आ गया। ये जो बढ़ा एक साल के बाद कितना बढ़ा है, कितना बढ़ के बढ़ा? 29050 हुआ, ठीक है। तो बढ़ा तो यही टोटल था ना, 15% मेल बढ़ा था और 18% फीमेल बढ़ा था। तो हम लोग क्या किया 15% तक मेल फीमेल को इक्वल कर दिया और 3% जो एक्स्ट्रा है जो फीमेल वो हम आगे निकाल लेंगे। तो अभी देखिए 25,000 है, इसका कितना बढ़ा? इतना बढ़ा, तो इतना हुआ। 25% एक साल का था गांव का, ठीक है, एक साल के बाद वो इतना हो गया, इतना हो गया, मतलब कितना बढ़ा? तो कितना घटा दीजिए इसमें 25,000 को घटा दीजिए ऐसे 250000 घटा दीजिए 0504, मतलब कि 4085 ये बढ़ा था, ठीक है। 4085 आदमी मतलब लोग एक साल के बाद बढ़ा था जनसंख्या। 15% हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है, 15% निकाल चुके हैं। ये जो 3% है, यही 3% ये दोनों का बीच का डिफरेंस है, यही 3% जो है ये टोटल, क्योंकि 15% तो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर, 15% जब हम लोग निकाल चुके हैं और ये आप फीमेल का क्या 18%, तो फीमेल का भी 15 निकाल चुके थे, मेल का भी 15, ये जो 3% बढ़ रहा था यही तो इन दोनों का गैप है। आइए घटा दीजिए, गैप निकालिए, कितना हो जाएगा? 0 0 0, इधर हो जाएगा 37, तो कितना हो जाएगा? मतलब कि 300 का गैप है। 3% फीमेल बराबर क्या हो जाएगा? 300, तो आपका क्या हो जाएगा? 100% फीमेल बराबर क्या हो जाएगा? 100% फीमेल बराबर कितना हो गया? 10,000। ये फीमेल बराबर 10,000 हो गया, तो मेल कितना होगा? टोटल कितना था? 25,000। फीमेल आपका 10,000 है, तो मेल कितना हो जाएगा? 15,000। यही निकालना था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 1 रुपए में 12 आम बेचने से एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में से कितना बेचना पड़ेगा? आइए सॉल्व करते हैं। बारह आम को 1 रुपया में बेचता है, ठीक है, यही दिया, 12 आम को 1 रुपया बेचता है, तो एक आम को कितना रुपये में बेचेगा? एक बार 12 रुपये में बेचेगा। यही क्या है? यही एसपी है, यही सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और आपको पिछला क्वेश्चन, पिछले वीडियो में बता रखे थे कि जो निकालने बोला जाए लाभ कमाने के, उसको ऊपर रखेंगे और जो दिया है उसको नीचे रख देंगे। तो 1/12 का कितना हमको चाहिए? क्या हमको 20% लाभ चाहिए, मतलब 100 में 20% 120,
और 20% हानि होता है, इसको नीचे लिख दीजिए। यानी कि 1/8, यानी कि 8 रुपया में, यानी कि 8 हम बेचेगा 1 रुपया में, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। समझ गए ना? ये 1/8 मतलब कि अब वो जो है 1 रुपया में 8 हम बेचेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। गलत बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, तो उसे लाभ प्रतिशत में कितना वृद्धि होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। सीधा बात, अगर देना है कि 10% का वृद्धि हो रहा है, तब 100 में 10% का वृद्धि कर दीजिए, इसको उल्टी कर दीजिए, कितना परसेंट का बेचने पर वृद्धि होती है, उसमें भी 10% का हो रहा है। ठीक है, ये दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों साइड से एक एक जीरो को एक एक वर्ड काट दीजिए, जीरो है तो एक एक काट दीजिए। अब गुना कीजिए, 11 का 121 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ? 100 से 21 का, यानी कि 21% का लाभ होगा इसको। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से बना के 1 सेकंड में बना सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाना है तो फिर से आपको ऐसे करना होगा, 100 को 100 से बेचिए, 100 था उसको 110 गुना 110, इसको गुना कीजिएगा 10,000, इसको गुना कीजिएगा 12100, कितना का डिफरेंस आ रहा है? 21,000 का कितना में? 10,000 में परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, यानी कि 21% होगा। आपको जो अच्छा लगे वो निकालिए, इजी वे ये है, आपको 1 सेकंड लगेगा बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक आदमी 12,000 प्रति मशीन के दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे मशीन पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसे पूरे सौदे लिख दीजिए, पूरे सौदे, या फिर ठीक है, या फिर ठीक है, ये भी ठीक है। पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब केवल डराने के लिए दे रहा था क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ऐसा दिया जाए कि 10% का एक चीज पे प्रॉफिट हो और 10% का एक चीज पे लॉस हो, तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि लॉस ही होता है। ठीक है, तो सीधा सीधी इसमें हानि होगा, तो हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकाल दीजिए, जो दिया हो, जितना दिया हो, प्रॉफिट या लॉस। एक % की हानि होगी। ठीक है, अगर ये 20% अगर मान लीजिए आपका 20%, ये भी 20% देता, तब सीधा सीधे 20 × 20 करते हैं, डिवाइड बाय 100, 1010, यानी कि 4% का आपका हानि होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सिंपली ऐसे बना देंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं हम। एक क्रमिक बट्टा है। ठीक है, क्या है? आराम से 100 लिखिए पहले। 100 का क्या बोला है? 20%। 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का अगर 20% हम निकालेंगे तो कितना बचेगा? 80। फिर 80 का 5% बोला निकालने के लिए। 80 का 5% क्या होगा? 8 × 40, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कि 4। घर पे कितना हो जाएगा? 76। तो हमको इससे मतलब नहीं है, आपको सिंपली नीचे नीचे को प्लस कर देना है, यानी कि 24%। ठीक है, या फिर यहाँ निकाल के इसको घटा दे रहे हैं टोटल में। एक तो ऐसे बन गया, अब ये दोनों जोड़ दिए, या तो 76 जो लास्ट बचा है उसको 100 से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 24।
ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन हो गया। आइए इसको देखते हैं। 30%, 20% तथा 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। पिछले क्वेश्चन की तरह आइए सॉल्यूशन करते हैं। सौ का 30% क्या आएगा? 70। ये 70 का क्या निकालना? 20% क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, घट के कितना आएगा? 56। अब क्या बोला है? इसका 10%, 10% बोला है। 56 का 10% कितना हो जाएगा? बीच में पॉइंट हो जाएगा केवल, यानी कि 5 6, 56 में 5 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 50.4। यहाँ क्या आ जाएगा? या तो आप इसको जोड़िए, या तो आप इसको 100 में घटाइए। पहले हम इसको जोड़े करते हैं। 30 और 14, 44 और 5, 49.6% होगा आपका समतुल्य बट्टा। या तो आप इसके थ्रू निकालिए, इसको 100 में माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6। यहाँ क्या बचेगा? 9। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर भी आएगा 49%। आपको जो सही लगे वो बनाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।